रुपए किसे पसंद नहीं है। रुपए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासनकाल में 1540 से 1545 के दौरान शुरू किया था। भारत में नोटों को छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और सिक्कों को ढालने का काम भारत सरकार करती है। भारत में सबसे पहला वाटरमार्क नोट 1861 में छपा था। सर्वप्रथम वर्तमान में भारत समेत 8 देशों की मुद्राओं को रुपया कहा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारतीय नोटों में 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारतीय रुपयों की जिंदगी से जुड़ी पूरी यात्रा का वर्णन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या आप जानते हैं रुपए का कागज तैयार करने के लिए दुनिया भर में 4 फार्म हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है फ्रांस का आर्जो वेगीज, दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका का पोर्टल, तीसरे नंबर पे आता है स्वीडन का गेन और चौथे नंबर पे आता है पेपर फैब्रिक न्यू सेंटल। क्या आपको पता है कि भारत में नोट कहाँ छपते हैं? भारत देश में 4 जगहों पर नोट छापने का काम होता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में। मध्य प्रदेश की देवास की नोट प्रेस में एक साल में 265 करोड़ नोट छपते हैं। यहाँ पर 20, 50, 100 और 500 मूल्य के नोट छपते हैं। मजेदार बात यह है कि देवास में नोटों में प्रयोग होने वाली स्याही का भी उत्पादन किया जाता है। ये थी अब तक नोटों की बात जो भारत में कहां पर छपती है। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में सिक्के कहां पर ढलते हैं? तो दोस्तों भारत में सिक्के भी 4 जगह पर ढाले जाते हैं: मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। हर सिक्के पर एक निशान छपा होता है, जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि यह किस शहर का सिक्का है। क्या आपके पास भी कोई सिक्का है तो उसको निकाल के देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी पहचान। यदि सिक्के में छपी तारीख के नीचे एक डायमंड टूटा नजर आ रहा है तो यह हैदराबाद मिंट का चिन्ह है। नोएडा मिंट के सिक्कों पर जहां छपाई का वर्ष अंकित किया गया है उसके ठीक नीचे छोटा सा ठोस डॉट होता है। इससे पहले 50 पैसे के सिक्के पर बनाया गया था। 1986 में इन सिक्कों पर यह मार्क अंकित किया जाना शुरू हुआ। इसके अलावा मुंबई और कोलकाता में भी सिक्के बनाने की मिल है। नोट कैसे और किस चीज से बनाए जाते हैं? आपके मन में एक सवाल होगा कि नोट कैसे और किस चीज से बनाए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट तैयार करने के लिए एक कॉटन से बने कागज को विशिष्ट तरह की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें कुछ का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में स्थित करेंसी नोट प्रेस CNP और अधिकांश का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पेपर मिल में होता है। कुछ पेपर इंपोर्ट भी किया जाता है। नोट छापने के लिए ऑफसेट स्याही का निर्माण मध्य प्रदेश के देवास स्थित बैंक नोट प्रेस में होता है, जबकि नोट पर जो उभरी हुई छपाई नजर आती है उसकी स्याही सिक्किम में स्थित स्विस फॉर्म की यूनिट सिप्का यानी MICPA में बनाई जाती है। विदेश या होशंगाबाद से आई पेपर शीट एक खास मशीन साइमंटन में डाली जाती है। फिर एक अन्य मशीन जिसे इंटरव्यू कहते हैं उसे कलर किया जाता है, यानी कि सीट पर नोट छापे जाते हैं। इसके बाद अच्छे और खराब नोट को छांटा जाता है। एक सीट में करीब 32 से 48 नोट होते हैं। खराब को निकालकर अलग कर बैंक नोट की संख्या चमकीली स्याही से मुद्रित होती है। नोट में चमकीले रेशे होते हैं जिसे अल्ट्रावायलेट रोशनी में देखा जा सकता है। कॉटन और कॉटन के रेशे से मिश्रित एक वाटरमार्क पेपर पर नोट मुद्रित किया जाता है। भारत में सबसे पहला वाटरमार्क नोट 1861 में छपा था। आपने भी देखा होगा कुछ नोट खराब और गले हुए होते हैं, तो ऐसे नोट का सरकार क्या करती है? नोट तैयार करते वक्त उसकी सेल्फ लाइफ सही रहने की अवधि तय की जाती है। ये अवधि समाप्त होने पर लगातार प्रचलन के चलते नोटों में खराबी होने लगती है और इन्हें रिजर्व बैंक वापस ले लेता है। बैंक नोट या सिक्के सर्कुलेशन से वापस आने के बाद इश्यू ऑफिस में जमा कर दिया जाता है। जब कोई नोट पुराना हो जाता है और दोबारा चलाने योग्य नहीं रहता है तो उसे व्यावसायिक बैंकों के जरिए जमा कर लिया जाता है और दोबारा बाजार में नहीं भेजा जाता है। अब तक की प्रथा यह थी कि पुराने नोटों को जला दिया जाता था, लेकिन अब RBI ने पर्यावरण की रक्षा के लिए जलाने के स्थान पर 9 करोड़ रुपए का एक मशीन आयात की है। यह मशीन पुराने नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। फिर इन टुकड़ों को गलाकर ईंट के आकार में बनाया जाता है। ये ईंटें कई कामों में प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों हो गए ना आप भी हैरान इस बात से कि नोटों के भी ईंट बनाए जाते हैं। भारत में हर साल 5 मिलियन नोट चलन से बाहर हो जाते हैं, जिनका कुल वजन 4500 टन के बराबर होता है।
यह बात चिंताजनक है कि कितनी मात्रा में भारत में नोट छापने की स्याही और कागज की जरूरत पड़ती है। उतना उत्पादन यहाँ नहीं हो पाता है और सरकार को विदेशों से इन चीजों को आयात करना पड़ता है। इसी के विकल्प के रूप में सरकार ने 2010 से देश के कुछ हिस्सों में प्रयोग के तौर पर प्लास्टिक के 10 रुपए के नोट का चलन शुरू किया है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई नोटों की ये जानकारी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी अन्य तक भी पहुंच सके। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही प्रेस करें उस बेल आइकन को ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।